जय हिंद। जो आप लोगों को बाल अपराध लेसन पढ़ा रहे थे उसके अंतर्गत अति लघुत्तरी प्रश्न इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। टूटे परिवार बाल अपराध के लिए कैसे उत्तरदायी होते हैं? टूटे हुए परिवार अर्थात बिखरे हुए परिवार। तो आइए देखते हैं। परिवार दो प्रकार से टूट सकते हैं। पहला क्या है? भौतिक रूप से, दूसरा है मानसिक रूप से। भौतिक रूप से परिवार के टूटने का अर्थ है परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाना या लंबे समय तक अस्पताल, जेल, सेना आदि में रहने अथवा तलाक और पृथक्करण के कारण सदस्यों का परिवार के साथ में न रहना। अगर ऐसी स्थिति अगर आती है, ठीक है, कहने का मतलब कि परिवार के सदस्य या तो मृत्यु प्राप्त कर गए हों या लंबे समय तक अस्पताल में रहते हों या जेल चले गए हों, सेना आदि में रहने के बाद उनके परिवार अर्थात पत्नी के साथ तलाक हो गया हो, जो अपने परिवार के साथ अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका परिवार बिखर जाता है या टूट जाता है। उसी को टूटा हुआ परिवार कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मानसिक रूप से परिवार के टूटने का अर्थ है सदस्य एक साथ तो रहते हैं किंतु उनमें मनमुटाव होता है, मानसिक संघर्ष एवं तनाव पाया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में बच्चों पर परिवार का नियंत्रण शिथिल हो जाने से एवं बच्चों का माता पिता का प्यार व स्नेह न मिलने के कारण वे अपराध करने लगते हैं, ठीक है। तो टूटे हुए परिवार के कारण भी बाल अपराध संभव है, ठीक है। आगे देखते हैं। बाल अपराधी की मानसिक अयोग्यता उसके अपराधीकरण के लिए कैसे उत्तरदायी है? उत्तर है, ऐसा माना जाता है कि बाल अपराधी मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं। डॉक्टर गोडार्ड ने बताया कि कमजोर मस्तिष्क अपराध के लिए उत्तरदायी है। क्या है? कमजोर मस्तिष्क अपराध के लिए उत्तरदायी है। हीली और बूनर ने शिकागो के अध्ययन में 63% बाल अपराधियों को ही स्वस्थ मस्तिष्क का पाया और बाकी शेष 37% मानसिक कमजोरी एवं बीमारी आदि से ग्रसित थे। यानी कहने का मतलब कि जो लोग ज़्यादा विक्षिप्त टाइप के थे वे अपराध करने का आंकड़ा कुछ अधिक था। कुमारी इलियट के अध्ययन में 41.5% लड़कियां मानसिक रूप से पिछड़ी हुई थी। कमजोर बुद्धि के बालक अच्छे बुरे में भेद नहीं कर पाते और कुसंगति में पड़ने के कारण वे सब अपराध कर बैठते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। क्या बुरे संगी साथी बाल अपराध का कारण बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। आइए देखते हैं। एक बच्चे को अपराधी बनाने में उसके संगी साथियों का पर्याप्त हाथ होता है। एक बच्चा अपराध करने के बाद अपनी साहस भरी कहानी दूसरे बच्चों को सुनाता है तो उसके लिए भी यह प्रेरणा एवं उत्तेजना की बात होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, गांव में या नगरों में आप लोग देखे होंगे, कुछ बच्चे कायरतापूर्ण कार्य करते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं और दुष्टतापूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन उस कहानी को इतना लंबा चौड़ा बखान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं कि आसपास के जो बच्चे सुन रहे होते हैं वे उनके लिए एक तरह से टॉनिक और ऊर्जा का कारण बन जाता है। उसी के बदौलत लोग उसी को अपना गुरु मान लेते हैं और वे सब लड़के जो सुन रहे होते हैं वे भी बाल अपराध में संलिग्न हो जाते हैं। अपराधी साथियों के संपर्क से ही एक बच्चा धूम्रपान, शराबवृत्ति, वेश्यावृत्ति, चोरी, जुआ आदि सीखता है, ठीक है। इत्यादि तमाम प्रकार की चीज़ों को वह सीख जाता है, ठीक है। अगला है बाल अपराध को बढ़ाने में गरीबी की क्या भूमिका है? तो आइए देख लेते हैं गरीबी भी किस तरह से भूमिका निभाता है, ठीक है। इस तरह है, कई अध्ययन इस बात को प्रकट करते हैं कि गरीबी ने बच्चों को अपराधी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। गरीबी बच्चों को अपराध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जोन्स ने तो अपने शब्दों में लिखा
कि यह कहा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों आर्थिक स्तर निम्न होगा त्यों-त्यों बाल अपराध की दर ऊंची होगी। यहाँ निम्न और ऊंची की बात चल रही है, अर्थात अगर आर्थिक स्तर निम्न होगा तो बाल अपराध की दर ऊंची होगी, क्योंकि आर्थिक स्तर अगर नीचा होगा तो उसके माता पिता अपने बच्चों के समस्त ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकेंगे, स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, जिससे गरीबी में परिवार अपने मूलभूत आवश्यकताओं, चिकित्सा एवं मनोरंजन की सुविधाएं नहीं जुटा पाएगा। ऐसी स्थिति में माता पिता दोनों ही नौकरी करने लगेंगे, जिससे माता पिता के घर से बाहर रहने की अवधि में बच्चे आवारागर्दी करते हैं और वे सब अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। न्यू मेयर महोदय ने लिखा है कि जब पिता रात में काम करता है और माता दिन में अथवा दोनों रात या दिन में काम करते हैं तो बच्चे प्रायः गलियों में ही आवारागर्दी करते हुए मिलते हैं। कितना अच्छा बात कहे उन्होंने कि जब पिता रात में काम करता हो और माता दिन में अथवा दोनों रात या दिन में काम करते हों तो बच्चे प्रायः गलियों में घूमते हुए और आवारागर्दी करते हुए मिल जाते हैं। बच्चों की आवश्यकताएं जब परिवार में पूरी नहीं होती तो वे बाहर चोरी करते हैं और अपराध में संलिग्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाल अपराध के 4 उदाहरण दीजिए। एक निश्चित आयु से कम के बच्चों द्वारा किए जाने वाले कोई भी वे कार्य बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं जो समाज विरोधी होते हैं अथवा जिनसे समूह कल्याण को हानि पहुंचती है। बाल अपराध के 4 उदाहरण हैं: जेब कटना, किसी पर साधारण आघात करना, जुआ खेलना, चोरी करना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल अपराध के निर्धारण के संबंधित कोई मौलिक आधार बताइए। तो आइए यहाँ देखते हैं मौलिक आधार क्या है। हाँ, भारत में बाल अपराध के निर्धारण से संबंधित 2 मौलिक आधार निम्नवत हैं। पहला है, भारत में 7 से 16 वर्ष की आयु तक के अपराधियों को बाल अपराधी कहा जाता है। दूसरा क्या है, बाल अपराध का तात्पर्य केवल साधारण अपराधी से होता है। यदि 7 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक का कोई बच्चा हत्या, राजद्रोह अथवा अत्यधिक जघन्य अपराध का दोषी हो तो उस अपराध को बाल अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। आगे है बच्चों, रिमांड होम पर लघु टिप्पणी लिखिए। रिमांड होम क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। अपराध करने के पश्चात जब पुलिस बच्चे को पकड़ लेती है तो सर्वप्रथम उसे रिमांड होम में रखा जाता है। कहने का मतलब, जेल में रखने से उसका संपर्क युवा अपराधियों से होने पर उसके गंभीर अपराधी बन जाने की संभावना रहती है। जेल में जाएंगे तो कई प्रकार के अपराधी रहेंगे और उन युवा अपराधियों के संपर्क में जाएगा तो हो सकता है वह कुछ और आप बीती सुना देगा, जिससे और वह अपराधी बन सकता है और उनमें गुटबंदी भी चल सकती है। लेकिन जब तक बच्चे की अदालती कार्रवाई चलती है उसे रिमांड होम में ही रखा जाता है, यानी अनाथ और निराश्रित बच्चे एवं बंदी गृहों से पृथक किए गए हैं। अपराधियों को भी ऐसे गृहों में रखा जाता है। वहाँ बच्चों को मनोरंजन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय देश में 160 रिमांड होम कार्य कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन बच्चों, परिवीक्षा हॉस्टल पर लघु टिप्पणी लिखिए। परिवीक्षा हॉस्टल। न्यायालय जब किसी बाल अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ता है और यदि उस बाल अपराधी के माता पिता या संरक्षक नहीं होते हैं तो उसे परिवीक्षा हॉस्टल में रखा जाता है। कहने का मतलब कि कोई बच्चा बाल अपराधी है और अगर वह न्यायालय से छूट रहा है और उसके माता पिता नहीं हैं तो वो जाएगा कहाँ? तो फलतः वह फिर गांव में जाएगा और नगरों में जाएगा, अपराध ही करेगा।
इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है परिवीक्षा हॉस्टल, ठीक ना। वहाँ पर उसे परिवीक्षा हॉस्टल में रखा जाता है। ऐसे हॉस्टल में रहने वाले व्यक्ति को दिन में नौकरी करने एवं घूमने फिरने की स्वतंत्रता होती है, किंतु रात्रि को ठीक समय पर वहाँ पर पहुँचना अनिवार्य होता है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन इन लोगों की गतिविधियों पर देखभाल करते रहते हैं। इस तरह से है। आगे है बाल अपराध रोकने के लिए उचित व स्वस्थ पारिवारिक वातावरण की भूमिका बताइए। तो बाल अपराध को रोकने के लिए उचित और स्वस्थ पारिवारिक वातावरण की भूमिका के लिए हम कह सकते हैं कि परिवार ही शिशु की प्रथम पाठशाला होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा लालन पालन पोषण करने वाला नर्सरी जो होता है वह परिवार ही होता है, और वही उसके सामाजिकरण का केंद्र भी है। पहला सामाजिकरण तो व्यक्ति का परिवार में ही होता है। अतः यह आवश्यक है कि पारिवारिक व्यवस्थिति एवं संगठित हो। परिवार जो हो वह व्यवस्थित हो एवं संगठित हो, उनका वातावरण स्वस्थ हो, माता पिता पढ़े लिखे हों और परिवारिक जनों के बच्चों के प्रति संपूर्ण स्नेह का व्यवहार करते हों, सभी के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हों। ये बच्चे उचित नियंत्रण में रखे जाते हैं और उनका समुचित निर्देशन भी माता पिता द्वारा होता है। ऐसे स्थिति में बच्चे का चरित्र निर्माण होगा और वे अपराध कार्य करने से दूर रहेगा, ठीक है। तो यह कहा जा सकता है कि बाल अपराध रोकने के लिए उचित पारिवारिक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप बच्चे को भविष्य अगर सुधारना चाहते हैं तो उसके माता पिता को अपने घरों में स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना होगा और पूरी प्रेम और सौहार्द के साथ परिवार में रहना होगा, ताकि बच्चे आवारागर्दी न कर सकें और बाल अपराधी भी न बन सके, ठीक है। तो आगे जो निश्चित उत्तरी प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, ठीक है बच्चों। आगे जो भी है, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम इतना में ही समाप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ऑल जो दबाएंगे इसको तो ऑल आएगा, जो ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे मेरे जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिलेंगे, ठीक है। और किसी भी समस्या के लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 96 95 26 66 18 पर आप लोग कॉल करके किसी भी प्रकार की समस्या को पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं। जय हिंद।